का ब्याज होता है उसका दर कम करना, ये सब कुछ अटल बिहारी वाजपेयी ने किया है, मगर वो पर्याप्त नहीं है। और तीसरा पॉइंट है स्वामीनाथन कमीशन सिफारिश को अमल करना। कृषि के लिए जो लागत खर्चा होता है उसके साथ 50% जोड़ के किसानों को अपना फसल के लिए मूल्य दाम निर्धारित करते समय यही फार्मूला अपनाना चाहिए। और पूरा भारत को, इंडिया को अटक से लेकर कटक तक, कन्याकुमारी से लेकर काश्मीर तक, शहरी भारत को एक ही फूड जोन, इंडिया एज वन फूड जोन डिक्लेयर करना चाहिए। जिले जिले के बीच में, प्रदेश प्रदेश के बीच में जो पाबंदियां है, एग्रीकल्चर रेस्ट्रिक्शंस है फूड ग्रेन मूवमेंट का, उसको समाप्त करना चाहिए। साथ ही साथ मित्रों, एग्रीकल्चर इनकम इंश्योरेंस होना चाहिए। हमारा सरकार ने, राजनाथ सिंह जी कृषि मंत्री रहते हुए एग्रीकल्चर इंश्योरेंस इनकम स्कीम उन्होंने लागू किया, मगर वो पूरी ठीक तरफ से अमल हो पाया। इसके लिए इसके ऊपर ध्यान देना चाहिए। और कृषि क्षेत्र में जो इनपुट्स है, एग्रीकल्चर इंप्रूवमेंट्स है, ट्रैक्टर है, ट्राली है, नहीं तो पेस्ट्स है, सीड्स है, इसके बीच सबके ऊपर जो टैक्सेस है वो टैक्सेस खत्म करना चाहिए, बहुत जरूरी है। और नेक्स्ट पॉइंट, इस देश में जो किसान को जो ऋण देते हैं वो ऋण का ब्याज केवल 4% होना चाहिए। हमारा कर्नाटक में, हमारा मध्य प्रदेश में 3% में दे रहे, इसलिए हमारा मांग ये है, 1% में भी दे रहे। हमारा मांग है कम से कम देश भर में अभी 7% कर रहे हो, कम से कम 7% को 4% कर दिए तो देश भर में वो किसान के हित में होगा। ये काम करना चाहिए। जब एनडीए वापस आएगा, मैं आश्वासन देता हूं आपको, 4% हम करके दिखाएंगे पूरा देश में। वो केवल कोऑपरेटिव लोन पे प्रदेश सरकारें जो दे रहे हैं, मगर ये कमर्शियल बैंक्स का जो ऋण देते हैं उसके ऊपर भी यही सीलिंग होना चाहिए, 4% से ज्यादा नहीं होना चाहिए। और साथ ही साथ मित्रों, इस देश में जो फूड ग्रेन इंपोर्ट होता है उसको बंद करके फूड ग्रेन एक्सपोर्ट करने का अनुमति देना चाहिए। कपास का क्या हुआ हम लोगों ने देखा, शुगर का क्या हो रहा है हम लोग देख रहे हैं। इसलिए जितना देश के लिए चाहिए उतना सरकार किसानों को सही कीमत देके प्रोक्यूर करके आपके पास रख के बाकी को फॉरेन कंट्रीज को एक्सपोर्ट करने के लिए अनुमति देना चाहिए। वॉच के लिए एक्सपोर्ट है, माइक के लिए एक्सपोर्ट है, शर्ट के लिए एक्सपोर्ट है, टर्बन के लिए भी एक्सपोर्ट है, मगर किसानों का जो फसल के लिए एक्सपोर्ट की अनुमति क्यों नहीं देते, इसका कोई समाधान नहीं है सरकार के पास। इसलिए इंटरनल रेस्ट्रिक्शंस रिमूव करना और एक्सपोर्ट के ऊपर जो पाबंदी है वो पाबंदी हटाना, ये भी बहुत जरूरी है। और साथ ही साथ मित्रों, मेरा कहना यह है, गोदाम के बारे में देश भर में बहुत चर्चा हो रही है। पर्याप्त गोदाम नहीं है हमारे पास। फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया ने गत 7.5 साल, ये यूपीए सरकार के जमाने में 1 टन मेट्रिक टन का कैपेसिटी उन्होंने बढ़ाया नहीं। इसलिए हमारा मांग ये होना चाहिए, हर एक तहसील में, हर एक जिला केंद्र में गोडाउन का निर्माण होना चाहिए। इसमें पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप होना चाहिए, ये भी बहुत जरूरी है। मित्रों, जब तक ये रेस्ट्रिक्शंस रिमूव नहीं करेंगे एक्सपोर्ट के संदर्भ में और इंटरनल मूवमेंट के संदर्भ में, तब तक किसान के साथ न्याय नहीं होगा। किसान परेशान है, किसान आत्महत्या कर रहे हैं। आप लोग ने देखा होगा, हम राजनीति नहीं करना चाहते मगर ये सच है, इस सरकार का गलत नीतियों के कारण से किसानों को नुकसान हो रहा है। अभी महाराष्ट्र में किसान ने आत्महत्या किया, विदर्भ में आत्महत्या करते समय उन्होंने एक सुसाइड नोट लिखा, उसमें लिखा है किसी हालत में कांग्रेस को, एनसीपी को वोट मत दीजिए किसान मित्रों, ऐसा लिखकर उन्होंने आत्महत्या किया है। एक गंभीर मामला है। इस सिचुएशन को समझने के लिए सरकार प्रयास करना चाहिए। देश भर में किसान मर रहे और सरकार में बैठे हुए सो रहे, ये स्थिति है। ये स्थिति कितना दिन चलना। इसलिए भारत का संसद से भी हमारा मांग है, सरकार से भी हमारा मांग है, पॉलिटिकल पार्टी से भी हमारा मांग है, देश के लिए एक नया कृषि नीति लाइए, स्वामीनाथन कमीशन रिकमेंडेशंस को अमल करिए, देश भर में फूड ग्रेन रेस्ट्रिक्शन के ऊपर रेस्ट्रिक्शन हटाइए और एग्रीकल्चर इंप्रूवमेंट्स
एग्रीकल्चर इनपुट्स के ऊपर जो टैक्सेस है वो टैक्सेस को हटाइए और इसके साथ ही साथ गंगा और कावेरी नदियों का जोड़ने का काम हाथ में लीजिए। श्री अटल बिहारी वाजपेयी ने उस जमाने में ये नदियों का जोड़ने का काम हाथ में लिया है। सुरेश प्रभु जी के नेतृत्व में उस समय हमने एक कमेटी बिठाया, उसके लिए 5,80,000 करोड़ रुपए खर्च होगा ऐसा एक एस्टिमेट किया। अब मेरे ख्याल से आज का प्राइस सिचुएशन में 10 लाख करोड़ भी हो सकता है। 10 लाख कोई विषय नहीं है। अभी हमने देखा 1,60,000 करोड़ 2G मामला में गए, एक्सपोर्ट इंपोर्ट में 1 लाख करोड़ गए, कोयला स्कैम में 1 लाख करोड़ गए। इसलिए किसानों के हित में, देश के हित में, देश को सूखा से बचाने के लिए, ड्राउट से, फ्लड से बचाने के लिए नदियों को जोड़ने का काम बहुत जरूरी है। इसलिए हमारा मांग ये होना चाहिए पार्लियामेंट से और पॉलिटिकल पार्टी से नदियों का जोड़ने के काम को प्रायोरिटी देना चाहिए, प्राथमिकता देना चाहिए। मित्रों, जैसे शुरू में मैंने कहा, बोलने में मुझे कंफर्ट नहीं है, दांत टूट गया, उसका थोड़ा सा अभी भी 2-3 बार डॉक्टर के पास जाना पड़ेगा। मैं आज का सेशन चलते हुए भी मैं वहां से छोड़ के इधर आया। कारण क्या है, हमारा मन यही है, किसानों के साथ है। एक किसान संसद के द्वारा आप लोग जो प्रस्ताव यहां पास करेंगे, वो सभी प्रस्तावों को सदन में उठाने के लिए, सरकार का ध्यान में लाने के लिए हम लोग प्रयास करेंगे। मैं इतना आपको आश्वासन देना चाहता हूं और एक शुभकामना देते हुए मैं मेरा वाणी को यही विराम देता हूं। नमस्कार, जय हिंद।